नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डिटरमिनेंट चैप्टर। एक्सरसाइज 5C कवर करेंगे। अब इस 5C एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है उसमें ना एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड करना है। और जो फॉर्मूला है, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो देखिए बच्चों, बहुत ही आसान फॉर्मूला है। एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड करने का जो फॉर्मूला है ये है बच्चों 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में x1 y1 x2 y2 x3 y3 का वैल्यू पुट करना है, एक्सपेंड करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। इतना आसान है। तो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। जैसे फर्स्ट पार्ट में आते -8 -2 -4 -6 -1 5। तो ये ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस गिवन है। और पहला वर्टेक्स में अगर देखोगे तो ये x1 y1 है, दूसरा वर्टेक्स में x2 y2, तीसरा वर्टेक्स है x3 y3। देखो बच्चों, x1 x2 x3 पहले है, तो -8 -4 -1। ठीक है, पहला कॉलम ये आ गया। दूसरे कॉलम में है y1 y2 y3, ये y1 है -2, y2 है -6, y3 है 5। उसके बाद 1 1 1, तीसरा कॉलम में क्या आ रहा है 1 1 1। अब इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के लिए आप किसी भी एक रो, किसी भी एक कॉलम का यूज कर सकते हो, और वो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है। और ये सबको आना भी चाहिए एक्सपेंड करना। ठीक है, तो एक्सपेंड करना काफी आसान है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। यहाँ पर मैं पहली रो का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, -8 लूंगा पहले, ये कैंसिल ये कैंसिल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो ये जो आएगा, ठीक है ना, इससे मैं इसमें मैं इसके इंटू इससे करूंगा, -6 बीच में माइनस साइन, 1 के इंटू 5 से करूंगा। फिर दूसरा एलिमेंट लूंगा मैं -2, लेकिन यहाँ भी माइनस साइन होता है। ठीक है, आपको पता होगा। तो ये माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये कैंसिल ये कैंसिल, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो कैंसिल, तो 1 के इंटू -4 से -4, -1 के इंटू 1 से माइनस +1। ठीक है, अब तीसरा एलिमेंट 1 लिया जाएगा प्लस साइन के साथ। अब ये कैंसिल ये कैंसिल, 5 के इंटू 4 से -4 से जाएगा -20, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 1 6। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सपेंड करना तो सबको आना चाहिए भाई। ठीक है ना, ये आपको आना चाहिए। और सॉल्व करते आपको एकदम आंसर मिलेगा 1/2। ये देखो, ये आ गया -11, और ये है माइनस का 8, तो ये बन जाएगा आपका 88। ये है -3, -4 + 1 -3 इंटू 2 जाएगा माइनस का 6। ये आ गया आपका -20, और -6 जाएगा माइनस का 26। 1/2 88, इसको प्लस करोगे तो 32 आएगा माइनस का, इससे इसको माइनस करने पर 56 आएगा बच्चों। 2 से 56 जाएगा 28 टाइम्स, तो 28 स्क्वायर यूनिट एरिया ऑफ ट्राइंगल आ चुका है बच्चों। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट तो आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बच्चों, यहाँ पर यूजिंग डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कॉलिनियर। देखो, फर्स्ट वाले पार्ट में ना 3 पॉइंट्स गिवन है, और इन 3 पॉइंट्स को कॉलिनियर प्रूफ करना है, और डिटर्मिनेंट का यूज करके। तो वो कौन सा डिटर्मिनेंट है जिससे हम कॉलिनियर प्रूफ कर सकते हैं, वो आपको पहले पता होना चाहिए। देखो बच्चों, ये वो डिटर्मिनेंट है x1 x2 x3, y1 y2 y3 1 1 1। मतलब इस डिटर्मिनेंट का हम यूज करेंगे, और अगर ये डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन 0 के इक्वल आ गया तो प्रूफ हो जाएगा कि वो 3 पॉइंट्स कॉलिनियर है। ठीक है, जो गिवन पॉइंट्स होंगे। तो इस डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम इन 3 पॉइंट्स को कॉलिनियर प्रूफ करेंगे। कैसे, देखो बच्चों, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं फर्स्ट पार्ट को, 11,7 5, 5 और -1, 3। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये x3 ये y3। आपने ना x1 x2 x3 का वैल्यू यहां पुट करना है। देखो, 11 5 -1, फिर y1 y2 y3 का वैल्यू यहां पुट करना है, 7 5 और 3, फिर 1 1 1। और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर अगर आंसर 0 आ गया तो ये 3 पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे बच्चों। ठीक है, तो हमें 0 आंसर लेके आना है। देखो, 0 आंसर कैसे आएगा, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे किसी भी एक रो एक कॉलम को लेकर। तो मैं यहाँ पर R1 को लेकर एक्सपेंड कर लेता हूँ। पहली रो का पहला एलिमेंट 11 है, 5 की 1 से इंटू करेंगे 5, 3 की 1 से करेंगे 3,
दूसरा एलिमेंट 7 है, -7, ये कैंसिल, 5 1 जा 5, बीच में माइनस साइन, 1 1 जा -1 तीसरा एलिमेंट 1 है, ये कैंसिल, 5 3 जा 15, बीच में माइनस, 5 1 जा 5। ठीक है, एक्सपैंड करना मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया है, वो वीडियो देख लेना, और एक्सपैंड करना आना ही चाहिए, तब जाके ये एक्सरसाइज समझ में आएगी। अब देखो 11 और 5 -3, 5 -3 कितना होता है, 2 होता है, 2 × 11 कितना आ रहा है, 22। 5 + 1 कितना होता है, 6, 6 × 7 कितना होता है, 42। और 15 - 5 10, 10 1 जा प्लस का 10। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, एक मिनट, 5 1 जा 5, यहाँ पर प्लस साइन आएगा, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, तो ये 20 होगा बच्चों। ठीक है ना, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे 22 और 20, तो ये 42 हो गया, और -42 कैंसिल करोगे 0 मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, तो 0 आंसर आ गया। ठीक है, 0 आंसर आना ही चाहिए। देखो मुझसे यहाँ मिस्टेक हो गया था ना, तो 0 आंसर नहीं आ रहा था, तो 0 आंसर आएगा ही आएगा। अगर 0 आंसर नहीं आ रहा है इस वाले क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में इसमें कॉलिनियर प्रूफ करना है, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो, जैसे मुझ यहाँ मेरा साइन का मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो 0 मिलेगा ही मिलेगा। तो जैसे 0 आ गया तो ये कंफर्म हो जाएगा कि 3 पॉइंट्स जो गिवन पॉइंट्स है, ये क्या है, कॉलिनियर है बच्चों। ठीक है ना, एक मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 4 है, इसमें भी 3 पॉइंट्स ही दे रखे आपको, और प्रूफ करना है कि 3 पॉइंट्स कॉलिनियर है। तो देखो B, C + A, C, A + B, और A, B + C। आपको प्रूफ करने के 3 पॉइंट्स कॉलिनियर है। तो यहाँ पर भी हम डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे, इस वाले का, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, और इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन 0 के इक्वल आना चाहिए, तो कॉलिनियर प्रूफ हो जाएगा। तो x1 क्या है भाई, देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। तो डिटर्मिनेंट में x1 की जगह आपने b लिखना है, x2 की जगह आपने c लिखना है, x3 की जगह आपने a लिखना है, y1 की जगह c + a, यहाँ पर c + a + b, y2 की जगह कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a + b, और y3 की जगह b + c, उसके बाद 1 1 1। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको एक्सपेंड करोगे किसी भी एक रो एक कॉलम को लेकर, और 0 आंसर आपको मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ पर R1 को लेकर एक्सपेंड कर लेता हूँ, तो b लूंगा, इसकी इंटू इससे करूंगा, a + b, बीच में माइनस साइन, b + c की 1 से इंटू करूंगा, ब्रैकेट लगा देना, b + c ऐसे। ठीक है, फिर लूंगा मैं c + a, माइनस साइन के साथ ब्रैकेट c + a। अब फर्स्ट और सेकंड कॉलम कैंसिल, 1 की इंटू c से c आएगा, बीच में माइनस साइन, फिर a की इंटू 1 से a आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा एलिमेंट 1 लिया जाएगा प्लस साइन के साथ, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, b + c इंटू c से करेंगे, तो ये आएगा आपका c ब्रैकेट b + c, माइनस साइन आता है फिर, और a के इंटू a + b से करेंगे, तो a ब्रैकेट a + b। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, 0 आंसर आना चाहिए, तो सॉल्व करते देखो, a + b ऐसे ही रहेगा, -b - c, ये अंदर ब्रैकेट हमने, मतलब ये ब्रैकेट ओपन किया, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। उसके बाद c + a c - a, ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका ब्रैकेट में c² - a² ऐसे, और इसको भी सॉल्व कर लो, प्लस c की इंटू b से करेंगे bc, c की इंटू c से करेंगे +c², a की इंटू a से करेंगे -a², a की इंटू b से करेंगे -ab। यहाँ पर b से b कैंसिल, b की इंटू a से करो ab, b की इंटू c से करेंगे -bc, -c² - +a², और +bc + c² - a² - ab। अब देखो जितने भी टर्म्स है सब कैंसिल होने चाहिए, a² प्लस का है, a² माइनस का है, c² माइनस का है, c² प्लस का है, कैंसिल हो रहा है, ab प्लस का है, ab माइनस का है, bc माइनस का है, bc प्लस का है, जितनी भी टर्म्स है सब कैंसिल हो चुके हैं, और आंसर आपको 0 मिल चुका है। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो चुका है कि 3 पॉइंट्स कॉलिनियर है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है बच्चों, यहाँ पर ना x का वैल्यू निकालना है, और यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो 3 पॉइंट्स है ये एक लाइन में लाइज कर रहे हैं। अब जब 3 पॉइंट्स एक लाइन में लाइज करेंगे तो उसका सेंस ये होता है कि वो 3 पॉइंट्स कॉलिनियर गिवन है, मतलब वो 3 पॉइंट्स क्या है, कॉलिनियर है, और ये कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है। अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में लाइज कर रहे हैं तो क्या गिवन है कि तीनों पॉइंट्स क्या है, कॉलिनियर है, ये गिवन है। ठीक है, और जब गिवन होगा कि 3 पॉइंट्स कॉलिनियर है, तब आपने जो डिटर्मिनेंट है
x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इसको 0 के इक्वल लेके चलना है। समझ में आ गया? जब प्रूफ करते हैं तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू, जब प्रूफ करना होता है कि 3 पॉइंट्स कॉलिनियर है, तब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आना चाहिए। समझ में आ रहा है? लेकिन जब गिवन है कि ये 3 पॉइंट्स कॉलिनियर है, तो आप इस डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल लेके चलोगे। समझ में आ रहा है बच्चों? अब x1 कितना है? 3 है। x2 कितना है? x है। x3 कितना है? 8 है। y1 कितना है? -2 है। y2 कितना है? 2 है। y3 कितना है? 8 है। समझ में आ रहा होगा सबको? इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ पर x का वैल्यू भी फाइंड करना है। ठीक है, इसको एक्सपेंड करके जो इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ पर पहले इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के लिए हम चलो R1 का यूज़ कर लो या C1 का यूज़ कर लेते हैं। चलो पहले कॉलम का पहला एलिमेंट 3 लेंगे, ये कैंसिल 1 2 2 -8 8 1 8 हो गया। फिर x लेंगे माइनस साइन के साथ, -x, ये कैंसिल, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल। ठीक है, सबको आता ही होगा ये। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 1 की इंटू -2 से, -2 बीच में माइनस साइन, 8 की इंटू 1 से। ठीक है, 1 की इंटू -2 से, फिर 8 की इंटू 1 से। समझ में आ रहा है? अब तीसरा एलिमेंट क्या है? 8 है बच्चों। ये फर्स्ट कॉलम थर्ड रो कैंसिल हो गया, प्लस साइन के साथ 8 लेना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल। अब ये 1 की इंटू -2 से करेंगे और 2 की इंटू 1 से करेंगे। ठीक है, इक्वल टू 0। 8 में से 2 गया -6 इंटू 3 माइनस का 18, -2 -8 -10 माइनस प्लस 10x और -4 इंटू 8 माइनस का 32 इक्वल टू 0। 10x माइनस का 50 इक्वल टू 0 और 10x इक्वल टू 50 एंड x इक्वल टू 5। ये आपको आंसर मिल जाएगा एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5 में ये 3 पॉइंट्स कॉलिनियर है, तो यूजिंग डिटर्मिनेंट ये प्रूफ करना है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, जब 3 पॉइंट्स कॉलिनियर है तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ये इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन में आपको समझा दिया है। अब x1 कितना है? x है। y1 की जगह a आएगा और x2 की जगह a आएगा और x3 की जगह आपका 0 आ जाएगा। y1 की जगह y, y2 की जगह 0 और y3 की जगह b आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक्सपेंड करना है, वो लेके आना है जो प्रूफ करना है। ठीक है ना? एक्सपेंड करने के लिए मैं यहाँ पर C1 का यूज़ करूँगा पहले कॉलम का। पहला एलिमेंट x लूँगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 1 की 0 से इंटू करेगी 0, b की 1 से। दूसरा एलिमेंट माइनस साइन के साथ a लिया जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 1 की इंटू वाई से y, b की इंटू 1 से -b। तीसरा एलिमेंट 0 है तो पूरा ही 0 हो जाएगा, उसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू 0। x के इंटू -b से करेंगे, माइनस का bx, -a के इंटू वाई से करेंगे, माइनस का ay, माइनस माइनस प्लस ab इक्वल टू 0। इन दो को वहां लेके चले जाओ तो xb इसको वहां लेके जाएंगे, प्लस हो जाएगा ya इक्वल टू ab डिवाइड में आ जाएगा, xb बाय ab, ya बाय ab इक्वल टू 1। a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो आपको मिलेगा x बाय a y बाय b इक्वल टू 1।